33 ईयर्स हो गए हैं कि जब से इजराइल कह रहा है कि जी ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, अब बना लेगा। एक होता है ब्रेकआउट टाइम। ब्रेकआउट टाइम होता है वो पीरियड कि जिसके अंदर अंदर आप जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको 90% तक ले जाएं एक बॉम्ब बनाने के लिए। और वो ऑल्दो 60% तक ईरान पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी आईएए के साथ उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको अलाउ करता है कि उनकी साइट्स पे आके देखें कि हम बॉम्ब नहीं बना रहे। ईरान अभी भी कह रहा है कि हमारे पास बॉम्ब नहीं। देखिए, अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाना होता ना तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस तरह ना इस्तेमाल करता। ईरान के पास इतनी इकोनॉमिक सैंक्शंस उन पे हैं, वो कितनी मुश्किल से अपना मुल्क चला रहे हैं। उनको थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से वो लेवरेज लेते हैं डिप्लोमेटिकली कि हम वो तो उन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन्स को करार दे दिया कि वो हराम है। ठीक है, सो वो एक ऐसा स्टेट की हम बात करें जिसके लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। तो बट एट द सेम टाइम एक और चीज जो वायलेट की है इजराइल ने, ईरान जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके थ्रू वो आईएईए से कोऑर्डिनेट करता है और ईरान का लीगल राइट है टू एक्वायर पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पीसफुल पर्पसेस के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हो। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल एनपीटी का पार्ट नहीं बन रहा। इजराइल ने डिक्लेयर नहीं किया, पर इजराइल के पास खित्ते में न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी हैं। तो इजराइल कैसे एक रीजनल पुलिसमैन बन सकता है? ये थोड़ा सा ना, इसको हम कहते हैं रियल पॉलिटिक इंटरनेशनल रिलेशंस के उसमें, कि जिसके पास पावर है या जिसके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो या मेजर पार्ट जिसकी तरफ हो, तो वो फिर स्टेटस को का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो रूल्स को फॉलो करे या ना करे। जब JCPOA हुआ था, जो पिछली न्यूक्लियर डील हुई थी, चाइना, यूरोप, रशिया, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व और हर किसी ने डिप्लोमेसी के थ्रू, देखिए ईरान तो तब भी बात करने को तैयार था, अब भी बात करने को तैयार है। तो मामलात कहाँ खराब है ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है इजराइल की, कि वो चाहता है कि अपने आसपास, देखिए मेजर थ्रेट उसको इन्हीं स्टेट से है ना, जो ईरान हो गया, पर उसका अगर यहाँ पे नहीं रोकते तो वो खित्ते से बाहर आएगा, मिडिल ईस्ट से भी बाहर आएगा। और फिर बाकी जो कंट्रीज हैं, चाहे मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान भी है। हालांकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ है, लेकिन आप इजराइल को नहीं रोक सकते कि वो अपना थ्रेट परसेप्शन चेंज कर दे। तो हो सकता है अगर इजराइल यहाँ ना रुका तो वो आगे कल को फिर पाकिस्तान को भी थ्रेटन करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत संगीन हालात हैं जिनमें सिर्फ डायलॉग ही है जो बिठा के इन कंट्रीज को ये सोल्यूशन कोई सोचा जा सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।